사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 인터넷을 통해 예배 드리는 जो इस सभा को अटेंड कर रहे हैं इंटरनेट और जीसीएन के द्वारा, 지난 시간에는 주님께서 पिछले सत्र में 말씀을 통해 स्मुरना की कलीसिया को जो वचन दे गए थे उसके माध्यम से हमने उत्तर कोरिया मिशन की जांच की, जो कि अंतिम दिनों में इस कलीसिया को सौंपा गया है। 에서 어떠한 시험과 환란이 오게 되고 결국 मैंने आपको बताया था कि मिशन को पूरा करते समय किस तरह का क्लेश और उत्पीड़न आ सकता है, यह कैसे समाप्त होगा। जब समय आएगा हम उत्तर कोरिया में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के कार्यों के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, लेकिन जल्द ही द्वार बंद हो जाएगा और मिशन मुश्किलों से गुजरेगा। मैंने कहा था कि उत्तर कोरिया फिर से अपने दरवाजे बंद कर देगा, क्योंकि वे अपनी व्यवस्था पर एक गंभीर खतरा महसूस करेंगे। 핍박과 환란을 겪게 되고 मिशन को क्लेश और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा और कुछ को जेल में भी डाल दिया जाएगा। 역사와 함께 복음이 급속히 उत्तर कोरिया की सरकार और भी सतर्क हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों के साथ सुसमाचार तेजी से फैलने लगेगा। इसलिए वे जल्द से जल्द अपनी कार्यवाही के लिए तर्कसंगत तरकीबें ढूंढेंगे और कैदियों को मार डालेंगे। और मैंने आपको कहा था कि 10 दिन का समय वो समय की अवधि जो शहादत के समय तक होगी। 지금까지 10 दिन न केवल उत्तर कोरिया में क्लेश और उत्पीड़न को संदर्भित करता है, बल्कि यह प्रभु के समय से लेकर अब तक सभी प्रकार के क्लेशों को दर्शाता है। 이렇게 순교에 이르기까지 जब कोई शहादत तक की विश्वास योग्य रहेगा, उसे किस तरह की आशीष दी जाएगी। 생명의 멸류관을 यहाँ पर प्रभु कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 생명의 멸류관은 믿음의 4단계 जीवन का मुकुट वह मुकुट है जो विश्वासी के चौथे स्तर तक पहुंचने वाले को दिया जाएगा। 멸류관이지요. विश्वास के चौथे स्तर तक पहुंचने वालों को दिया जाएगा। वे पवित्र लोग जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शहीद होकर मरने वाले केवल तीसरे स्वर्ग के राज्य तक ही जा सकते हैं। यदि वे परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य रहे हैं तो वे नए यरूशलेम में जा सकते हैं। दरअसल तीसरे राज्य में प्रवेश करना, तीसरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है। बेशक यह मुश्किल भी नहीं है, 금 죄와 피 लेकिन उन्हें हर प्रकार की बुराई से दूर रहने के लिए लहू बहाने के बिंदु तक पाप के विरुद्ध में प्रयास करना होगा। हालांकि यदि वे एक शहीद की मृत्यु के द्वारा प्रभु के लिए अपना शारीरिक जीवन दे सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से वे लोग हैं जो लहू बहाने तक पाप का विरोध करेंगे और अंततः पवित्रीकरण को साध लेंगे। इसलिए तीसरे स्वर्ग के राज्य की महिमा शहीद होने वाले लोगों को दी जाएगी। 주님을 순교할 수 있는 그런 믿음이 यदि कोई व्यक्ति प्रभु के लिए शहीद हो सकता है, तो क्या वह स्वयं को पवित्र नहीं करेगा? यदि उसे मसीह जीवन जीने के लिए और अधिक समय मिलता है, और साथ ही साथ वे नए यरूशलेम के भी लालसा रखेंगे। यदि आप नए यरूशलेम की महिमा को जानते हैं या कम से कम तीसरे राज्य की महिमा को जानते हैं, तो आप एहसास करेंगे कि शहीद होकर भी तीसरे राज्य या उससे ऊपर जाना कितनी महान आशीषें हैं। 얼마나 축복인지를 알 수가 있습니다. 순교가 쉬운 것은 आनि지만 शहीद होना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब यह विश्वास से पूरी हो जाता है तो स्वर्ग में महिमा जहां हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे वो बहुत महान और महान होगी। उन जगहों पर जहां सुसमाचार का प्रचार किया गया था, विशेष रूप से जहां तानाशाह या राजाओं ने मसीह लोगों को सताया था, बहुत से लोगों का खून बहा, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, वे शेरों के शिकार बने और शहीद हो गए। 받고 사자법이 되고를 했습니까? 우리나라에도 십자가 처형을 많이 받았죠. कोरिया में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे लोगों के पास शहीद होने का विश्वास था, तो 할 수 있는 그런 वे तीसरे स्वर्ग के राज्य में क्यों ना प्रवेश करते? वे क्षमता से अधिक थे। 이상이지요. 따라서 악은 뭐야? इसलिए कृपया इस बात को जान ले कि हर प्रकार की बुराई से दूर रहना और मृत्यु के बिंदु तक उत्तर कोरिया के मिशन के प्रति वफादार रहना कितना गौरवशाली और धन्य है। 북한 선교의 과정에서 이루게 साथ ही साथ उत्तर कोरिया मिशन में शहादत के फल लगातार उत्पन्न होंगे। 이러한 믿음 ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग ऐसी शहादत के गवाह होंगे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुसमाचार फैलाने के लिए गेहूं के मरते हुए दाने के समान बनेंगे। 많이 나와지게 되기 때문입니다. इसलिए यह महत्वपूर्ण है
कि कोई व्यक्ति शहीद होने के संकल्प के साथ बाहर से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वहां जाए, लेकिन यह इतनी बड़ी ताकत भी बन जाएगी अगर अंदर के लोग अपना विश्वास बढ़ा सके और उसी संकल्प के साथ सुसमाचार फैला सके। 될 수가 있지요. 바로 몇몇 사람들을 숨겨가 कुछ लोगों का शहीद होना एक विस्फोटक की तरह होगा जो वहां उन्हीं लोगों में सुसमाचार के प्रचार के लिए आग को प्रज्वलित करेगा। 순교 자체의 상급도 크지만 शहीद होने का इनाम अपने आप में महान है, लेकिन चूंकि अनगिनत आत्माओं के उद्धार पर इसका प्रभाव इतना महान है, इसलिए इसको दिए जाने वाला पुरस्कार भी बहुत महान होगा। 자, 그렇다면 이러한 북한 फिर 사명을 받지 않은 ज्यादातर सदस्य जिन्हें उत्तर कोरिया मिशन के लिए कोई कर्तव्य नहीं सौंपा गया है, जीवन का मुकुट और उससे भी अधिक पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अब से मैं स्मुरना की कलीसिया को दिए गए वचन का सामान्य अर्थ समझाऊंगा। 가운데서 इंग्लिश बाइबल के अनुसार प्रभु कहता है कि क्योंकि देखो दुष्ट तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। 설명드린 जैसे कि मैंने पिछले सत्र में आपको समझाया था, दुष्ट वह बुरी आत्मा है जो लोगों को क्रियाओं में पाप करने के लिए प्रेरित करता है और वे पाप की कीमत के बदले वे लोगों पर क्लेश और उत्पीड़न लाते हैं। 가져다 주지요. प्रभु कहता है, 바로 이러한 마귀가 몇 사람 इस तरह का दुष्ट तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। 마귀가 아무 शत्रु दुष्ट ऐसे ही किसी को भी जेल में नहीं डाल सकता और न ही उसकी परीक्षा ले सकता है। 옥이라고 하는 곳은 어떤 जेल एक ऐसी जगह है जहां लोगों को किसी कानून के उल्लंघन के लिए कीमत चुकाने के लिए भेजा जाता है। 그러므로 इसलिए जेल का होना कानून और कानून के प्रभारी लोगों को के होने का दिखाता है। 죄의 जैसे कि संसार में कानून है और कानून के द्वारा प्रत्येक के पापों के अनुसार न्याय किया जाता है, वैसे ही आत्मिक संसार में भी नियम है। जब लोग सत्य के द्वारा जीते हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब वे इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शत्रु शैतान और शैतान के द्वारा क्लेश या उत्पीड़न दिया जाता है। 거기에 대한 대가 वे सत्य का उल्लंघन करने और पाप करने की कीमत चुकाते हैं, विशेष रूप से शरीर के काम जो वो पाप हैं जो दुष्ट के द्वारा उकसाए जाते हैं, उनके लिए जो दंड दिया जाता है वे उन पापों की गंभीरता के आधार पर दिए जाते हैं। और इसके विषय में प्रभु कहता है इंग्लिश बाइबल के अनुसार, दुष्ट तुम में से कितनों को बंदीगृह में डालने पर है। वे क्लेश या उत्पीड़न न केवल पाप की 따라서도 다르지만 각 사람 पाप की गंभीरता के अनुसार भिन्न होंगे, बल्कि व्यक्ति के विश्वास के परिमाण के अनुसार भी। भले ही लोग एक ही पाप करते हैं, लेकिन जो सजा है वो अलग अलग होगी उनके लिए जिनका महान विश्वास है और जिनका कम विश्वास है। 하는 말입니다. 이게 똑같은 죄를 지었어도 यद्यपि आप एक ही पाप क्यों ना करें, पाप की गंभीरता अलग अलग होगी नए विश्वासियों के लिए और जिनके पास विश्वास है और जिनके पास महान विश्वास है। 누가복음 12장 47 लूका 12 अध्याय 47 से 48 पद कहता है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। 것이요. 저 주인의 뜻을 안다 이 말입니다. परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी ही मार खाएगा। 이 맞을 것이요. 알지 못하고 इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। 것이요. 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 했지요. 그래서 여러분 히브리서 6장이나 10장 मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इब्रानियों अध्याय 6 या अध्याय 10 को पढ़ें। यह इस बारे में बात करता है कि जो लोग शरीर के काम करते हैं वे क्यों उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। 그들은 바로 그만큼 믿음 있는 사람들이라 यह उन लोगों को संदर्भित करता है जिनके पास पर्याप्त विश्वास है, उन्होंने पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास विश्वास है वे मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं और अंत में उन्हें छोड़ दिया जाता है। 버림받는 것이라 이 말. वे लगातार 줄 알면서 पाप करते रहते हैं जबकि वे जानते हैं कि यह पाप है। 현저히 यह प्रभु को फिर से सूली पर चढ़ाने का कार्य है। 하지 못한다고 성경 इसलिए बाइबल हमें बताती है वे उद्धार नहीं पाएंगे। 믿음이 적은 사람들 लेकिन यह सच नहीं है कि जिन लोगों का विश्वास कमजोर है, यदि वे मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करेंगे तो वे उद्धार नहीं प्राप्त करेंगे। यदि वे पश्चाताप करें और मन फिराएं तो उन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि उनका विश्वास अभी उतना बड़ा नहीं है। 다르듯이
यह उन लोगों के लिए अलग अलग है जिनके पास विश्वास है, जिनके पास नहीं है। उसी तरह जो दास अपने स्वामी की इच्छा को जानता था लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, वह बहुत मार खाएगा, लेकिन जो उसकी इच्छा को नहीं जानता था वह कम मार खाएगा। 같은 사람이란 결국 वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था, जिसे बहुत कुछ दिया गया था, वह है जिसके पास बड़ा विश्वास है। आपका विश्वास जितना बड़ा होगा आपको उतने ही अधिक कर्तव्य प्राप्त होंगे, है कि नहीं? दूसरी ओर जो दास स्वामी की इच्छा को नहीं जानता था वह कम विश्वास वाला है। जब उनके विश्वास के परिमाण में ऐसा अंतर पाया जाता है तो परमेश्वर जिनका विश्वास बड़ा है उनसे बड़ा लेखा लेगा। और जो लोग उसके स्वामी की इच्छा को जानते थे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते थे, दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर की इच्छा को जानते थे और उसे क्रिया में प्रकट नहीं करते थे, उन्हें अधिक लेखा देना पड़ेगा। आपने देखा है कि जिन लोगों में विश्वास है लेकिन वे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं रहते, वे बीमारियों, परीक्षणों और या कष्टों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास विश्वास है। वे जानते हैं कि उन्हें विश्वास योग्य होना चाहिए, इसलिए यदि वे आलसी हैं और परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यों में असफल हो जाते तो परमेश्वर उनसे अपना मुंह मोड़ देता है। परिणाम स्वरूप वे बीमारियों, क्लेशों और पीड़ाओं से पीड़ित रहते हैं। वह यह भी कहता है कि जिन लोगों को अधिक सौंपा गया है उनसे वह और भी अधिक लेगा। 야고보서 3장 1절 याकूब 3:1 कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से ऐसे लोग उपदेशक ना बने क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी अधिक दोषी ठहरेंगे। 생이 되지 말라 하신 것이 यदि आप एक उपदेशक बनते हैं क्योंकि आपके पास दूसरों की तुलना में अधिक विश्वास है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार और भी अधिक सिद्ध कार्य दिखाने चाहिए, 온전히 अन्यथा 하는 것이지요. क्लेश और सताव आपके ऊपर आएंगे। 그에 따른 시험 환란을 받게 됩니다. पाप की गंभीरता के अनुसार क्लेश और दुख अलग अलग होगा और ऐसा ही विश्वास के परिणाम के अनुसार भी होगा। कुछ लोगों का जल्द ही समाप्त हो जाएगा जितना जल्द ही आप पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे। 끝나기 दूसरी ओर कुछ लोगों का दुख और क्लेश वो लंबा चल सकता है, 하고 वो वहां पर आपको महान दंड झेलना पड़ सकता है पश्चाताप करने और मन फिराने के बाद भी। 이러한 모든 경우들을 इस तरह के सभी मामलों का लेखा जोखा 기록에도 रखने के लिए बहुत सी किताबों के संस्करण लग जाएंगे। 환란을 받게 되는 इसलिए सभी मामलों को सामान्य रूप से प्रस्तुत करते हुए 바로 पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश उठाना पड़ेगा। 10 अंक एक भरे हुए नंबर को दर्शाता है। 꽉 찬 숫자입니다. 찰만 इसका मतलब भरा हुआ नंबर है। 꽉 찬 숫자. 네, 그리고 इसलिए संख्या 10 दर्शाता है कि सभी मामले इसमें शामिल हैं। 10 दिनों के क्लेश में वे सभी क्लेश या उत्पीड़न शामिल हैं जो किए गए पापों की कीमत है। तो अंततः 10 दिनों के लिए क्लेश सभी क्लेश तथा सताव की घटनाओं को दर्शाते हैं जो इस संसार में आ सकते हैं। 환란이라고 하는 것은 이 땅에서 받을 수 있는 모든 경우의 환란을 총칭하는 것이라 할 수가 있습니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 하면 복을 받 परमेश्वर के वचन में सभी संदेश शामिल हैं। कैसे आशीषें आती हैं या श्राप आ सकता है, कैसे सब कुछ समृद्ध हो सकता है, कैसे लोग क्लेश या उत्पीड़न में पड़ सकते हैं। 그럼에도 이러한 것을 इन सब के बावजूद परमेश्वर के सेवक और चर्च के कार्यकर्ता जो उपदेशक के पद पर हैं लोगों को सही ढंग से नहीं सिखाते हैं, जिससे बहुत से लोग अभी भी क्लेश या उत्पीड़न का शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, 예, 예를 들면 चूंकि कुछ लोग यह कहते हैं कि लोग बिना किसी शर्त के यह कहते हुए कि प्रभु में विश्वास करते हैं उद्धार पा लेंगे, 11조와 वे लोग अभी भी पाप कर रहे हैं और वे पूरा दशमांश भी नहीं देते या प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानते, इसलिए वे विभिन्न दुर्घटनाओं या क्लेशों का सामना करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं है कि उन्हें ऐसा क्लेश क्यों झेलना पड़ता है या स्वाभाविक रूप से वे मन नहीं फिरा पाते। लेकिन पूरा दशमांश देना, प्रभु के दिन को पवित्र रखना ही परमेश्वर की सुरक्षा की गारंटी आपको नहीं दे सकता। 를 넘어 믿음 यदि आप विश्वास के एक निश्चित स्तर में हैं तो नए विश्वासियों के स्तर को दरकिनार करते हुए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपने अपना कर्तव्य केवल पूरा कर लिया है पूरा दशमांश देकर या प्रभु के दिन को पवित्र रखकर। 더욱이 초신자 때는
आपका विश्वास जितना मजबूत होगा उतने ही अधिक कार्य आपको परमेश्वर के सामने करने के लिए सौंपे जाते हैं। जब आप एक नए विश्वासी के रूप में आए थे तो आप सभा के दौरान या प्रार्थना के समय या जब आप दूसरे की सेवा कर रहे थे तब आप अपने हृदय की गहराई से खुशी और धन्यवाद से भरे हुए थे। लेकिन भले ही आपका विश्वास बढ़ गया हो, अगर आप आराधना या प्रार्थना या दूसरों की सेवा यह समझकर करते हैं कि आपको यह तो करना ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पहले से ही आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन गया है। 갈수록 더 큰 कुछ लोग केवल एक बार मेरी प्रार्थना 믿음의 연단도 함께 따르기 때문에 그럴수록 더욱 자신을 진리 안에 온전히 세워 나가야 합니다. 혹여라도 입술에 कुछ लोग केवल एक बार मेरी प्रार्थना प्राप्त करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते। एक महिला है जिसने कई बार मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया, उसके बाद भी वह ठीक नहीं हुई। 이루기 위해 노력해 나가야 하지요. 여러분이 영으로 빛으로 더욱 들어가고자 할수록 사단 역시 아주 작은 것 하나까지도 송사하여 और जो शैतान है वो आपको भरमाएगा कि जब आप आत्मा या ज्योति की ओर तरफ जाते हैं वह छोटी छोटी चीजों में आपकी 안에서 이러한 영의 법칙에 대해 수없이 मैंने आपको आत्मिक नियम के बार बार बताया। 병이 찾아오는지 그것도 구체적으로 मैंने आपको बताया कि क्यों बहुत सी बीमारियां आती हैं, 무슨 질병이 क्यों इस तरह से पीड़ाएं आती हैं, 세세하게 말씀드렸지요. क्यों जो आर्थिक परेशानियां हैं वह क्यों आती है, 가정에 이런 क्यों बहुत से परिवार वो इस तरह से परेशानियों का सामना करते हैं। 어떤 분야를 돌아보아야 하는지 등도 소상하게 설명해 यदि आप ऐसे वचनों पर विचार करते हैं जो आप क्लेशों में जब आप क्लेशों में पढ़ते हैं तो आप ठीक ठीक पता लगा सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है और उसका कारण क्या है। 정확히 나오게 되지요. 그런데 저는 그 환란에서 और मैंने आपको यह भी बताया है कि उस क्लेश से कैसे निकला जाए। 드렸습니다. 그 가장 기본이 바로 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पापों से पश्चाताप करना और उससे मन फिराना। 사이의 죄 आपको अवश्य ही अपने और परमेश्वर के बीच की दीवार को तोड़ना चाहिए। 그리고 이후로는 आपको अवश्य ही परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए और परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रहना चाहिए। परंतु परमेश्वर जो चाहता है वह केवल शारीरिक विश्वास योग्यता नहीं। 충성이 아닙니다. 죽도록 충성하라 하신 것 जब वह कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तो वह न केवल इस हद तक विश्वास योग्य चाहता है कि आप अपना शारीरिक जीवन दे दे, बल्कि वह आत्मिक की विश्वास योग्यता भी चाहता है। 그러면 과연 영적 तो फिर परमेश्वर के सामने 충성하라 प्राण देने तक आत्मिक की विश्वास योग्यता क्या है। 이 땅에서의 삶 जब हम इस धरती पर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे और पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जितना ही अधिक हम पिता परमेश्वर के सदृश होंगे, जितना ही अधिक हमने अपने आप को आत्मा और ज्योति में जोत लिया होगा, उसी के आधार पर हमें अपना निवास स्थान और प्रतिफल दिया जाएगा। ना तो सभी को मुकुट मिलेगा, ना ही हम सभी को एक ही तरह का मुकुट मिलेगा। 같은 면류관을 받는 것도 아니 न्यायी परमेश्वर वही हमें काटने देता है जो हम कुछ बोते हैं। हम एक बेहतर निवास स्थान और बेहतर प्रतिफल देता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा से कितना जीते हैं। यदि वे जिन्होंने ढीला विश्वासी जीवन जिया है 신앙생활한 사람 और जो परमेश्वर के सामने मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे हैं, यदि स्वर्ग में उन दोनों को एक ही समान प्रतिफल मिले, यह पहले से ही न्याय नहीं है, 이 자체가 तो ये कैसा न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को अलग अलग निवास स्थानों में विभाजित किया और मुकुट और महिमा तैयार की जो संबंधित निवास स्थानों के लिए उचित है। 예비해 놓으셨습니다. इसलिए 따라서 이 시간에는 각 मैं केवल संक्षेप में उन मुकुटों के बारे में बताऊंगा जो प्रत्येक निवास स्थान में दिए जाएंगे। 먼저 पहला, 부끄러운 구원을 जो लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो कि शर्मनाक उद्धार प्राप्त करते हैं, उनके लिए कोई भी मुकुट नहीं है। 없습니다. 간신히 구원받을 उन्हें केवल इतना ही विश्वास था जिसके द्वारा उन्हें मुश्किल से उद्धार मिला। क्योंकि उन्होंने कोई प्रतिफल जमा नहीं किए थे, इसलिए उन्हें कोई मुकुट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल भी उन्हें कोई मुकुट नहीं दिया जाएगा। मान लिया कि आपने कई वर्षों तक परमेश्वर के लिए ईमानदारी से काम किया, या आप जन्म से ही मसीही हैं। आपने शरीर के वे काम किए जो मृत 사망에 이르는 어떤 육체를
지게 되면 जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, लेकिन आपने पश्चाताप कर किया और उद्धार प्राप्त करने में कामयाब रहे। आपने निरंतर पश्चाताप किया बीमारी के चलते, 그러면 어디 가겠어요? तो फिर आप स्वर्ग में कहां जाओगे? 아무 상 आप मुश्किल से स्वर्ग लोग में जाएंगे। आपके पास कोई पुरस्कार नहीं होगा। वे जो स्वर्ग लोग में जाएंगे उनके पास कोई ना प्रतिफल होंगे, ना ही कोई घर होगा। 많이 있어도 사망이 कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने समय से मसीह जीवन जिया है। एक बार जब ऐसा पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है, तो आपके द्वारा स्वर्ग में जोड़े गए सभी प्रतिफल खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए कि बच्चे अपने पिता के लिए जन्मदिन की कोई पार्टी रखते हैं। पिता के कई बच्चे हैं, उनमें से कुछ अमीर हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं और कुछ गरीब हैं। जो अमीर है, जो सबसे बड़ा है, वह विदेश यात्रा की हवाई जहाज की टिकट को लेकर आया 가지고 잔치 और पार्टी की मेज पर सब कुछ उसने ही तैयार किया। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है, जो बहुत ही गरीब है, अपने पिता के लिए चिकन के अलावा और कुछ नहीं लाया। फिर आप किस बेटे को पिता के लिए प्यारा और प्रशंसनीय मानते हैं? 부모님 इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा बेटा होगा। 칭찬받겠어요. 당연히 많이 심 부모님을 행복하게 해드려. जो बहुत कुछ लाया और माता पिता को खुश किया और उसकी प्रशंसा होगी। पिता कहेगा, मैं तुम्हारे कारण बहुत धन्य हूँ, आपका धन्यवाद, मैं विदेश यात्रा पर जा सकता हूँ क्योंकि आपने यह पार्टी तैयार की है। मैं अपने पड़ोसियों के साथ इसका आनंद ले सकता हूँ। मैं कितना धन्य व्यक्ति हूँ। हालांकि 했어요. 그런데 그만 잔치가 पार्टी के अंत में भाइयों में बहस छिड़ गई, उनमें वाद विवाद होने लगा। सबसे बड़े बेटे ने सबसे छोटे बेटे को डांटते हुए यह कहा, यह सब तुम क्या लाए हो? बस चिकन और कुछ नहीं? क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे कम से कम वैसा ही करना चाहिए था जैसे मैंने किया? तू हमारे पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वे इस तरह से वाद विवाद करने लगे। शराब के नशे में धुत होने पर उनमें वाद विवाद होने लगा। बड़ा पुत्र क्रोधित हो गया और अन्य भाइयों को अनदेखा करते हुए अपने आप पर गर्व करने लगा। मैंने उनके लिए हवाई जहाज की टिकट खरीदी, मैंने उनके लिए सारी पार्टी और सारा सामान तैयार किया। तुम लोगों ने क्या किया? 그리고 또 거기 तुमने क्या किया है? इसके अलावा बड़े बेटे की पत्नी और घमंड से भर जाती है और घर के 가난한 काम में भी मदद नहीं करती थी, 이렇게 해서 형제가 जबकि उसकी भाभी काम करती थी। इन सब के चलते भाइयों के बीच संबंध टूट गए और जो पार्टी थी वो तहस महस हो गई। 그러면은 그 잔치를 अब कौन है जिसने पार्टी को बर्बाद किया? यह सबसे बड़ा बेटा है। 그러면 부모님이 뭐라고 फिर पिता क्या कहेगा? क्या वह कहेगा, ओ बेटे मैं तुम्हारी वजह से खुश हूं? नहीं, वह कहेगा, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आए? क्यों तूने इस आनंदमय दिन को तहस महस कर दिया? तो इन सब पड़ोसियों के सामने तूने मेरी बेइज्जती की है। उस बेटे ने अपने माता पिता को खुश नहीं किया, लेकिन उन्हें क्रोधित और दुखी कर दिया। 하고 슬프게 한 것이다 이 말입니다. 그 부모를 너무 마음 उसने अपने माता पिता का दिल तोड़ दिया। वे कहेंगे, आपको पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। 그런다면 그 잔치는 उनके लिए यह बेहतर होता कि वे वो पार्टी करते ही नहीं। 것이 더 나았다 이 말입니다. 얼마나 부모를 진노케 하는 यह माता पिता के लिए कितना 것인지요. क्रोधित करने वाला कार्य था। अब आप क्या समझ सकते हैं इस कहानी से? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यद्यपि यह शरीर का कार्य नहीं है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, मगर परिणाम इस प्रकार का ही है। इसलिए यदि विश्वासी कोई ऐसा पाप करता है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, तो सभी पुरस्कार अर्थरहित हो जाएंगे, क्योंकि वे अंततः अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसलिए वे सभी पुरस्कार जो उन्होंने स्वर्ग में जमा किए थे अर्थरहित हो जाएंगे। पिता परमेश्वर उनसे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए उस मामले में भले ही वे पश्चाताप करके जैसे न कैसे बचाए गए हों, तो भी वे केवल स्वर्गलोक में ही जा सकते हैं। दूसरा, वे जो पहले स्वर्ग के राज्य में जाते हैं वे अविनाशी मुकुट प्राप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 पद कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का परिश्रम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब काम करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए कार्य करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 아무 소용 मुरझाने होने वाले मुकुट का क्या उपयोग होगा? उसका कोई उपयोग नहीं होगा।
जो लोग पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे वे वो हैं जिन्होंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन से जीने का विश्वास था। इसलिए उन्हें अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। इसलिए इस मुकुट का कोई खास नाम नहीं है, बल्कि इसका जो नाम है वो है अविनाशी मुकुट। 멸류관은 멸류관인데 썩지 아니할 멸류관. यह एक ऐसा मुकुट है जो नाश नहीं होगा। तीसरा, जो स्वर्ग के दूसरे राज्य में जाते हैं उन्हें महिमा को मुकुट मिलेगा, जैसे कि पहला पत्रस 5:4 में लिखा है। जो लोग दूसरे स्वर्ग के राज्य में जाने का विश्वास रखते हैं वे वो हैं जो प्राण देने के बिंदु तक पाप के विरुद्ध में कार्य करते हैं। उनकी बातें, उनके कार्य वे संसार की ज्योति और नमक बनते हैं, क्योंकि वे अपने परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देते हैं, इसलिए उन्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। 영광의 멸류관이 चौथा, तीसरा स्वर्ग का राज्य वह स्थान है जहां वे पवित्र लोग जाएंगे। 다음으로 3천층은 하나님을 지극히 사랑하는 믿음을 가진 जो परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। 야근 모양이라 वे वो हैं जो हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं और पवित्र बनते हैं, आत्मा में प्रवेश करते हैं। 이런 성결된 사람이 उन्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, जैसे कि आज के पाठ में लिखा हुआ है। 멸류관이 주어집니다. 그리고 마지막으로 और अंत में उनके लिए जो नए यरूशलेम जाएंगे, 예루살렘에 들어가는 사람 क्योंकि वे न केवल पवित्र हैं वरन सारे घराने में विश्वास योग्य भी हैं, उन्हें सबसे शानदार और खूबसूरत मुकुट दिया जाएगा। यह प्रकाशित वाक्य 4:4 में लिखा हुआ है सोने का मुकुट, और दूसरा तिमुथियुस 4:8 में लिखा हुआ है धार्मिकता का मुकुट। 누구나 주어진 कोई भेदभाव नहीं होगा, इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। यह वह मुकुट है जो उन्हें दिया जाता है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं और पवित्र हैं। 주어지는 멸류관이지요. 이 밖에도 इनके अलावा यदि आप स्वर्ग जाते हैं तो वहां कई प्रकार के मुकुट हैं जो कि बाइबल में नहीं लिखे हैं। 있습니다. 대표적인 것만 천국에 기록해. ऐसे बहुत से मुकुट हैं जो कि बाइबल में नहीं लिखे हुए हैं। 그런데 여러분이 बाइबल में केवल कुछ ही लिखे हैं, इनके अलावा और भी कई मुकुट हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम जीवन का मुकुट पाने के लिए प्रयास करना चाहिए? ऐसा करने के लिए आपको प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना शहीदों का विश्वास है। 믿음이라 할 수가 있습니다. 가령 신하가 왕에게 죽도록 충성하는 것은 एक सिपाही के लिए प्राण देने तक अपने राजा के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करना होगा और अपने राज्य के लिए अपना जीवन देना होगा। 하나님을 지극히 परमेश्वर की दृष्टि में भी ऐसा ही है। तीसरे स्वर का राज्य जहां जीवन का मुकुट तैयार किया गया है वह स्थान है जहां केवल वे लोग जाएंगे जो परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं और पवित्र हैं। ऐसे लोगों के पास शहीदों का विश्वास होता है और प्रभु के लिए वे किसी भी स्थिति में अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल शारीरिक जीवन की शहादत देना विश्वास योग्यता है। बेशक जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप विश्वास के कई पूर्वजों की तरह अपने शारीरिक जीवन को त्यागने के लिए भी विश्वास योग्य रहें। और यह बात यही समाप्त नहीं होती। आत्मिक शहादत, दूसरे शब्दों में शहीद होने के संकल्प के साथ जीवन भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को खुश करने के लिए अवश्य ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि इस संसार के साथ आप समझौता ना करें, लहू बहाने के बिंदु तक पापों के विरुद्ध में लड़ें और हर प्रकार की बुराई से दूर रहने का निर्णय लें। 안에 तब जो आपा है वो मर जाता है और केवल परमेश्वर का वचन जो कि सत्य है वो आपके हृदय में बना रहेगा और आप सटीक रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। पहला कुरिन्थियों 15:31 में जब प्रेरित पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन मरता हूं, तो उसने ऐसा शहादत देने वाले आत्मिक अर्थ के साथ कहा था। 날마다 죽고 또 죽으면 그다음엔 죽을 게 없다. अगर आप दिन ब दिन मरते जाएंगे तो मरने के लिए कुछ नहीं बचेगा। 하나님만 तब आप में क्या बचा रहेगा? 내 마음 안에 केवल सत्य ही बचा रहेगा। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह हमारे प्रभु, वो आप में रहेगा। केवल आत्मा ही आप में रहेगा। आपका हृदय आत्मा में बदल चुका होगा। यदि आपका हृदय किसी भी प्रकार की बुराई के बिना पवित्र हो चुका होगा तो फिर केवल आत्मा ही है जो आप में बचा होगा, केवल आत्मा। 추구해야 한다 이 말입니다. 이 세상에 जब तक आप यहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको रोज मरना होगा। 이런 모든
वे सभी चीजें जो आपके पास हैं, जैसे कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, आपको इन सब से छुटकारा प्राप्त करना होगा। 번째도 जब आप सभी पापों को, सभी पापी स्वभावों को और अपने माता पिता से विरासत में मिले मूल पाप को पूरी तरह से दूर कर देते हैं, तो आप पूरी तरह से इस वचन को पूरा करते हैं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्योंकि आप हर दिन मरते हैं, अंत में केवल यीशु मसीह ही आप में बचेगा 자 그리고 और आपका हृदय सत्य के हृदय और आत्मा के हृदय में बदल जाएगा। 버린 사람이라면 주어진 जिनका आपा पूरी तरह से मर गया है, जिन्होंने हर तरह की बुराई को त्याग दिया है, वे अपने दिए गए कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन करेंगे और वह अपनी प्रार्थनाओं में मर रही आत्माओं के लिए अपने प्रेम के कारण दुहाई देंगे। 마음 중심에서 इस तरह यदि एक पवित्र व्यक्ति एक पवित्र हृदय से प्राण देने तक विश्वास योग्य है, तो यह प्राण देने तक विश्वास योग्यता है जिसे परमेश्वर वास्तव में चाहता है। 그런데 여러분 스스로가 나는 이처럼 죽도록 충성한다 वैसे 생각한다 भले ही आप सोचते हो मैं तो विश्वास योग्य हूँ प्राण देने तक बिंदु तक, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को पहचानता है। जीवन के मुकुट को पाने के योग्य बनने के लिए आपको उचित परीक्षाओं को पास करना होगा और परमेश्वर द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी। 야고보서 1장 12절에도 시험을 참는 자는 याकूब 1:12 पद कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। 예, 시험을 참는 자는 복이 있다. 여러 가지 시험이 오는 걸 참고 धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में धीरज धरता है, वह व्यक्ति जो लहू बहाने के बिंदु तक पापों का विरोध करता है, वह सभी प्रकार की बुराई से दूर रहता है और पवित्र हो जाता है। एक बार जब वह स्वीकृत हो जाता है तो उसे 생명은 जीवन का मुकुट मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम वालों को 이제 की है। 하나님께서 하라 वह करने के द्वारा जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहता है, वह काम नहीं करने के द्वारा जो परमेश्वर उसे नहीं करने के लिए कहता है, वह रखने के द्वारा जो परमेश्वर उसे रखने के लिए कहता है, और वो फेंकने के द्वारा जो परमेश्वर उसे फेंकने के लिए कहता है। 이제 옳다 वह पूरी तरह से वचनों को अपने अंदर साध लेता है, वह वचनों और आज्ञा को साध लेता है और फिर परमेश्वर उसे स्वीकृति देता है, परमेश्वर उसे स्वीकारता है। 하는 자들 तब उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा, अर्थात वह मुकुट जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। यहाँ यह आयत कहती है वे जो उससे प्रेम करते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना क्या है? आज्ञा को पालन करना है। यदि आप पूरी तरह से आज्ञा का पालन करते हैं तो इसका मतलब है आप वही करते हैं जो आपको करने के लिए कहा जाता है, आप वह नहीं करेंगे जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया है। आप जो कहते हैं उसे रखते हैं, आपको जो फेंकने के लिए कहा जाता है आप उसे फेंक देते हैं। यह परमेश्वर से प्रेम करना है, बाइबल ये कहती है। तो वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम वालों से की है। एक बार जब आप इस वचन का पालन करते हैं, एक बार जब आप वचन का पालन करते हैं और पूरी तरह से आज्ञा का पालन करते हैं, 모양도 없어진다. तो आप में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होगी। आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे, जैसे कि बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। 주어진 시험을 잘 इसी तरह जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए और आपको परमेश्वर द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। 아들 이삭을 번제로 바치라 하셨을 때 जब अब्राहम से कहा गया था कि वह अपने पुत्र इसाक को प्रायश्चित के बलिदान के रूप में दे, तो उसने धन्यवाद के साथ परीक्षा को पार किया। 그 사랑하는 이 독자 이삭 아들을 그것도 백세 얻은 아들을 그것도 약속의 씨 아들을 하나님이 달라 하십니다. 번제로 바치라 하신다 이 말이에요. 번제로 바치라. 번제로 좀 각과 살구 각을 떠서 장작더미 올려놓고 이게 이제 나무더미 올려놓고 그 위에 올려서 번제로 드리라 한다 이 말입니다. 이런 시험이 왔어도 아브라함이 어떻게 했느냐 이 말이에요. 원망했습니까? 탄식했습니까? 따졌습니까? 오직 아멘하고 순종에 이르지 않습니까? 예, 여러분도 마찬가지인 것입니다. 정말 흔들리지 않는 반석에 서 있다면 상상할 수 없는 큰 시험이 온다 해도
यही बात आप पर भी लागू होती है। यदि आप वास्तव में ना डगमगाने वाली चट्टान पर खड़े हैं, चाहे कितनी अकल्पनीय रूप से बड़ी परीक्षा आप पर आए, आप प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे और धीरज धरेंगे, आनंद के साथ परीक्षा को पार करेंगे। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8:35 पद में अंगीकार किया, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다 이 말입니다. 여러분도 바로 주님을 향한 이러한 사랑이 있다면 주님의 몸 यदि आप में प्रभु के लिए ऐसा प्रेम है, तो आप जीवन भर कलीसिया के प्रति जो प्रभु की देह है और चरवाहे और उसकी मंडली के प्रति विश्वास योग्य रह सकेंगे। 여러분 모두가 적어도 생명의 멸류관 प्राण देने तक विश्वास योग्यता के द्वारा आप सभी को कम से कम जीवन का मुकुट और उससे भी बढ़कर प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라는 말씀에 हम अगले सत्र में प्रभु के इस कथन के बारे में देखेंगे कि जो जय पाए उस पर दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना हो पहुंचेगी। 이루어가고 있지만 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह कलीसिया विश्व मिशन को महानता से पूरी कर रही है, लेकिन भविष्य में यह कलीसिया परमेश्वर के राज्य को और भी महानता से पूरी करेगी। 그런데 이를 위해서는 साथ ही 생명다의 हम तेजी से लेकिन यह सब करने के लिए इस कलीसिया को निश्चित रूप से आत्मिक योद्धा की जरूरत है, जो वास्तव में प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, शहीद होने के संकल्प के साथ, जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। 수많은 승계의 피가 있었기에 오늘날 기독교가 전 세계로 जिस तरह से शहादत के खून की कीमत से मसीहत पूरी दुनिया में फैलने पाई, उसी प्रकार से इस कलीसिया को भी अंतिम दिनों में महान प्रधान को पूरा करने के लिए अपनी मंडली की प्रार्थना, प्रयास, प्राण देने तक विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। 2000여 년 전 인도에서 흘렸던 도마의 순계 피를 하나님께서는 2000여 년이 흐른 뒤에 2002 इंडिया भारत मिरेकल हीलिंग प्रार्थना महोत्सव के माध्यम से परमेश्वर ने 2000 साल पहले भारत में शहीद हुए थोमा के लहू की कीमत को पुनः प्राप्त किया। इसी तरह से आपके शहादत का लहू निश्चित रूप से फल उत्पन्न करेगा। 있는 영의 사람이 ऐसे लोग जो मेरे साथ शहादत के संकल्प के साथ कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम है, उनकी बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को चुना है, यहाँ के सभा के लोगों को बुलाया है इसी समय के लिए। 계십니다. उसने अब आपको पवित्र किया है, वचन के द्वारा आपको शुद्ध किया है, वह आत्मा के लोगों को एक एक करके प्रकट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा पूरी की जाती है। 그래서 자리를 지키 आप में से हर एक बहुत बहुत कीमती है। आपका समर्पण कार्य, दृढ़ता, अपने पदों पर बने रहना, वह महान मदद है इस कलीसिया के लिए और मेरे लिए। लेकिन 모두가 하나님 앞에 생명 हमें इससे ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप न केवल जीवन का मुकुट बल्कि सोने का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट भी प्राप्त करें। आत्मिक विश्वास योग्यता के द्वारा, जिसमें आप अपना जीवन भी बलिदान कर दें। 모두가 क्या 빛나는 멸류관으로 आ름답게 आप अपने आप को चमकीले और चमकते मुकुट से सुशोभित कर सके और परमेश्वर की महिमा के सिंहासन के सामने खड़े हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। 상고하며 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 요한계시록 हम इस संदेश पर सोचते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 우리 모두가 환난을 벗어나는 것은 아버지 가장 기본적인 것들이 자기의 죄를 회개하고 하나님과의 담을 헐며 하나님의 말씀대로 살아야 된다 말씀했습니다. 그리고 죽도록 충성하여 영적인 충성을 함으로 악은 모양으로 벗어버리고 영의 사람, 빛의 사람, 온영의 사람이 되어야 한다 했습니다. 우리 생명을 마치고 나중에 천국 갔을 때 아버지가 행한 대로 우리 모두에게 상급을 주실 때에 생명의 멸류관, 의의 멸류관, 금멸류관을 받을 수 있는 우리 만민의 복된 성도들이 다 될 수 있도록 은혜 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन। 영상을 통한 당회장님의 한자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 आइए हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अपना हाथ बीमारों पे रखिए। अगर आप बीमार नहीं है तो अपना हाथ छाती पर रखिए ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं को अपनी हृदय की इच्छा को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया पर, स्थानीय कलीसिया और सभी जीशन टीवी श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन पर अपना हाथ रखिए। 힘을 주시고 부정적인 생각
उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को निकाल दीजिए। सभी प्रकार के दुख और क्लेश उनको छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार और भावनात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट और शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलता दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य और दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द से उनसे दूर होने पाए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियां उनसे आजाद होने पाए। सभी प्रकार के लकवे से वे आजाद होने पाए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता वहां कोई दाग ना रहने पाए। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाए। पिता मृत कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए और मृतकों को जला दीजिए। गर्भधारण की वे आशीष को प्राप्त करें। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना और उनके दास उनसे दूर हों। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारे अंधकारों की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर होने पाए, ज्योति उन पर चमकने पाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकालने की सामर्थ दीजिए और अधिकार दीजिए कि वे पवित्र बन जाएं। और जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, बाड़ी में स्वर्गीय सेना और स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। शारीरिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाए या पिए, जो भी कुछ करे, वे सब कुछ में आपको महिमा दें। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष से और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। केवल आप महिमा पाएं। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।